क्या अमर राजा बैटरी में मंडे को एक क्रैश आने वाला है? क्या एक बड़ी गिरावट होने वाली है स्टॉक में? ये सवाल मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट में अचानक से आ रहे हैं। रीज़न उनका कहना ये है दोस्तों, जो कमेंट्स आए थे कि यूएस का बाज़ार बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। आज भी अगर आप देखेंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, जो उनका फ्राइडे को सेशन चला था, वहाँ पे जो भी उन्होंने गेन फॉलो की थी शुरुआती टाइम में बाज़ार के, उसमें अचानक से स्टिफ गिरावट देखने को मिली। तो अब देखिए, अमर राजा क्या है ना, निवेशक ऊपरी स्तरों पे पकड़े हुए हैं। स्टॉक लगभग 430 के आसपास लो बनाया और वहाँ से तेज़ी दिखाते दिखाते 500 के आसपास अब आप कह सकते हैं सेटल डाउन हो रहा है। और फ्राइडे को यानी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 510 के ऊपर ट्रेड क्लोज किया है, जो कि टेक्निकली टर्म पे अगर आप देखेंगे तो एक सपोर्ट के ऊपर ही क्लोज दिया है, जो कि पॉजिटिव है। निवेशकों को डर अब ये सता रहा है दोस्तों कि जो भारतीय बाज़ार है वो क्या है, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। अगर आप अभी एनालिस्ट को देखेंगे या कोई भी न्यूज़ चैनल खोल के अगर सुनेंगे, हर कोई सिर्फ एक बात कह रहा है, एक बड़ी गिरावट आने वाली है। कई लोग तो 50% गिरावट की बातें कर रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आ रही कैसे होगा, बट चलिए ठीक है, उनका कोई कैलकुलेशन होगा। कई जगह यहाँ तक बातें चल रही हैं। तो एज ए इन्वेस्टर, क्योंकि डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं, और यदि आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, आपको ये बात पता होगी, अमर राजा में मैं खुद भी पर्सनल इन्वेस्टमेंट है मेरी इसमें स्टॉक में, और अभी की नहीं है, बहुत पुरानी है दोस्तों, ठीक है। और मैं इस स्टॉक में, इस स्पेसिफिक स्टॉक में मैं काफ़ी ज़्यादा लॉस में बैठा हूँ दोस्तों, ठीक। तो ये फुल डिस्क्लोजर था मेरा। और ये जो करंट दोस्तों जो तेज़ी बढ़ी है, ये पॉजिटिव है, लेकिन अब आगे क्या स्ट्रैटेजी करनी है, क्या नया हो रहा है स्टॉक में, और एज अ रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि देखिए मेरा जो वीडियोस होता है मेन कोई बहुत बड़े पोर्टफोलियो साइज वालों के लिए नहीं, या आप कह सकते हैं जो रिटेल निवेशक होता है, जो खास करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के कह लीजिए जो स्टाइल है उसको फॉलो करते हैं, मैं बेसिकली उनके लिए वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी पर्सनली भी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को फ़ायदा मानता हूँ। लेकिन देखिए, लॉन्ग टर्म का मतलब मैं ये कतई नहीं मानता कि किसी स्टॉक को रख लिए और भूल गए 5-10 सालों के लिए। ये स्टॉक मार्केट है दोस्तों, और स्टॉक मार्केट का सबसे पहला नियम है, ये ऊपर भी जाता है प्राइस, नीचे भी आता है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, अगर एक अच्छा स्टॉक है, स्टॉक को निवेश करने से पहले उसमें काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं स्टडी कीजिए, उसके आप कह सकते हैं जो भी उसके जो रिस्क हैं उसको फॉलो कीजिए। तो इसी के ऊपर आज डिस्कस करने वाला हूँ मैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा। आज बात करने वाला हूँ अमर राजा बैटरीज की। देखिए, जब Q1 के इनके नंबर आए, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थे, कई स्तरों पे पॉजिटिविटी इनको देखने को मिली। इनकी अगर आप देखेंगे रेवेन्यू देखेंगे तो लगभग आपको मैं बता दूं, कंपनी ने जो जंप दिखाया 39% ईयर ऑन ईयर का जंप था। और इस रिकवरी के पीछे सबसे बड़ा हाथ था इंडस्ट्रियल का दोस्तों। जो इंडस्ट्रियल बैटरीज थी प्लस जो OEM से थे, वहाँ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। और आपको एक चीज़ तो पता ही होगी कि जो ये कंपनी दोस्तों, ये जो टेलीकॉम सेक्टर है उसमें लीडरशिप पोजीशन में है, ठीक है। क्योंकि आपको पता भाई, लीडर जो टेलीकॉम जो कह लीजिए टावर्स हैं, उनको ही बैटरीज की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें अमर राजा नंबर 1 एक लीडरशिप पोजीशन में है, ठीक। और इस बार के रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिले। और देखिए, सेल्स के फ्रंट में काफ़ी अच्छी ताकत दिखी, और ये आने वाले समय में भी जारी हो रहते हुए दिखाई देगा। और जो मैनेजमेंट है उन्होंने भी कहा था, जिस तरह की पावर क्राइसिस हर जगह दिख रही है, ऐसे में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। प्लस डेटा सेंटर्स लगातार खुल रहे हैं जिसके बैटरी की जरूरत पड़ेगी। जो क्वार्टर के नंबर आए, यूपीएस का बिजनेस भी इनका काफ़ी हद तक अच्छा रहा था दोस्तों, एक काफ़ी पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहा था। तो बिजनेस के फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रॉब्लम ये बिजनेस की नहीं है दोस्तों, प्रॉब्लम अभी ये टेक्निकलिटीज़ की, क्या स्टॉक गिर सकता है। देखिए, मैं आपको ये समझा दूँ, मुझे भी लग रहा है स्टॉक में गिरावट होगी। मंडी को एग्जैक्टली क्यों इतना बात पूछा जा रहा है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन हाँ, अगर गिरावट होती है, ये बात सही है, गिरावट आपको देखने को मिलेगी अमर राजा में। क्योंकि देखिए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, सब बढ़िया है, लेकिन और जब भी आप कहते, जब मैं कह रहा हूँ कि गिरावट होगी, तो बाजार में एक बात समझिए, कोई भी सर्टेनिटी नहीं रहती। कोई भी पत्थर की लकीर में नहीं लिख सकता कि हाँ भाई होगी, शायद ना हो। अमर राजा ऑलरेडी इतना ज़्यादा गिर चुका है, उसका स्टॉक इतना गिर चुका है, वैल्यूएशन रीजनेबल है, शायद ना गिरे, लेकिन उतना ज़्यादा भाग भी नहीं पाएगा दोस्तों। क्योंकि अगर बाजार एक बड़ी गिरावट दिखाता है तो स्टॉक्स कभी नहीं बचते। हाँ, कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं दिखाए तो भी बहुत तेज़ी में नहीं दिखा पाते। अमर राजा
लेकिन मैं आपको बता दूं 410 से 430, 400 के आसपास आता है। वट एवर द रीज़न इज, मैं नेक्स्ट चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट इसमें करूँगा दोस्तों, क्योंकि अभी इस पर मेरी खरीदारी का मन है। 1 या 2 बार मुझे और स्टॉक लेना है, क्योंकि अमर राजा को लेकर के, जो देखिए मैंने आपको एक साइड में बताया था, जब बड़ी गिरावट हुई वहाँ पे मैंने खरीदा, मेरी फैमिली मेम्बर ने वहाँ खरीदा, और मेरी फैमिली मेम्बर के पोर्टफोलियो का स्टॉक है एक साइड दोस्तों। लेकिन काफ़ी निचले स्तरों में जो लिया था, और वहाँ से स्टॉक 2-4 रुपये गिरा भी था, 2-4 रुपये गिरा था, वहाँ से वापस से तेज़ी दिखा दिया। तो उस स्टॉक को मैं बेचने वाला नहीं दोस्तों। वैसा ही अमर राजा बैटरी के साथ है। 430 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है इसका, ऐसा दिख रहा है। पिछली बार वहीं के आसपास ये कह लीजिए जो रनअप दिखाया 515 516 तक, वो वहीं से दिखाया था। तो यदि वापस से गिरावट होती है तो मैं फिर नेक्स्ट चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट करूँगा, लेकिन मेरा ये इन्वेस्टमेंट बहुत लॉन्ग टर्म का है दोस्तों। बाज़ार वाकई में वीक है, और जो बाज़ार है दोस्तों वो ग्लोबल बाज़ारों से एकदम उलट चाल चला रहा है, ठीक है। और यही कारण है कि बहुत ज़्यादा निवेशक डरे हुए हैं। जो बड़े एनालिस्ट हैं, जो पुराने एनालिस्ट हैं, वो इस स्टॉक को देख करके ये नहीं, जो मार्केट है उसको देख करके ये नहीं समझ पा रहे कि इतना भाग क्यों रहा है। आप अपना रीज़न ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ऐसा बाज़ार भाग क्यों रहा है, रीज़न क्या है। और आप जो एक क्रैश है, बल्कि मैं क्रैश नहीं कहता दोस्तों, मैं करेक्शन वर्ड यूज़ करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। क्या करेक्शन भारतीय बाज़ारों में आ सकता है, और अगर आता है उसका रीज़न क्या है। और यदि आप मुझे साथ शेयर करें कि कौन सा सेक्टर आपको लगता है कि आउट परफॉर्म करेगा बाज़ार को, ये भी ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा। अब अमर राजा की बात करते हैं। देखिए अमर राजा में जो क्वार्टर 1 में नतीजे आए, उसमें प्रॉब्लम क्या थी, फ्राइट कॉस्ट लगातार बढ़ रही थी। जो दोस्तों फ्राइट मतलब होता है जो सामान इधर से ले जाने के लिए जहाज यूज़ होते हैं, वो सब चीज़ों में फ्राइट कॉस्ट बढ़ रही थी, इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ रही थी दोस्तों। सप्लाई चेन के इश्यूज़ कह लीजिए कंपनी को बहुत ज़्यादा डेंट कर रहे थे। तो हुआ भी यही, क्वार्टर 1 में यही नतीजे दिखाई दिए दोस्तों, जिस कारण इनके मार्जिन जो बॉटम लाइन है वो डेंट पड़ते हुए दिखाई दी। क्वार्टर 2 के नतीजे भी ऐसा लग रहा है अच्छे रहेंगे, और कुछ हद तक राहत लेड से मिल सकती है इनको, क्योंकि देखिए लेड एसिड बैटरी बनाते ही हैं, दूसरे नंबर पे आते हैं। और लेड एसिड बैटरी बनाने के लिए दोस्तों लेड की ज़रूरत पड़ती है, और लेड शायद थोड़ा सा सुस्त होता दिखाई दे रहा है इनके प्राइस, जो कि कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और एज अ इन्वेस्टर ये चीज़ हमारे लिए भी अच्छी है। तो जो क्वेश्चन था क्या करें इसमें निवेशक, तो देखिए अमर राजा में करेंटली कोई भी ट्रेड अगर आप लेते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा। मैं पर्सनली कोई भी ट्रेड इसमें कर नहीं रहा हूँ। मुझे ये स्टॉक 430 के आसपास, 450 के आसपास, इवन 410 के आसपास भी आता है। तो ये स्टॉक वो होगा दोस्तों जहाँ पे मैं नेक्स्ट टाइम को इन्वेस्टमेंट करूँगा, लेकिन मेरी हॉरिजॉन लंबी है दोस्तों, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए मैंने इसमें निवेश किया है, नहीं भागेगा, मेरे को कोई इशू नहीं है, स्टॉक को मैं पड़े रहने दूंगा। पिछले काफ़ी समय से ये मेरे डीमैट अकाउंट पे है और निगेटिव है, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। और देखिए मैं ऐसी स्ट्रैटेजी रखता हूँ, देखिए पता होगा हेरिटेज फूड के ऊपर जब मैंने वीडियो बनाया था, स्टॉक मैंने कहा था भाई 250, 260, 265 के आसपास मैं नेक्स्ट अकाउंट इन्वेस्टमेंट करूँगा, मैंने की। करेंटली अगर आप देखेंगे उसमें 18-20% का मैं रिटर्न में बैठा हुआ हूँ ऑन एन एवरेज दोस्तों। तो देखिए ये चीज़ें होती हैं ना कि आराम से एक्यूमुलेट करने का नतीजा, ठीक है। तो एज अ इन्वेस्टर मैं आपसे कहूँगा, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए ही वीडियोस बनाता हूँ, कि लॉन्ग टर्म की सोचें। शॉर्ट टर्म में हिकअप्स आएंगे दोस्तों, बाज़ार का नियम ही है उतार और चढ़ाव। अगर बाज़ार सिर्फ ऊपर जाते रहते हैं ना, वो ज़्यादा डेंजरस बाज़ार होता है। और करेंटली स्टॉक जो हमारा बाज़ार है, ये थोड़ा सा उसी तरह रिएक्ट कर रहा है कि ऊपर ही ऊपर जाता है, गिरता है बट उतनी ही तेज़ी से वापस उड़ जाता है। तो प्लीज़ अमर राजा बैटरी में अगर निवेश करें, लॉन्ग टर्म की सोचें। कोई भी बिजनेस फंडामेंटल इसके ख़राब नहीं है। ईवी के बारे में चर्चा करें तो दोस्तों आपको पता ही होगा, कंपनी गीगा फैक्ट्री लगाने की बात कर रही है, $1 बिलियन निवेश करने वाली है। 28 अगस्त को भी एक न्यूज़ आई थी, Log9 में 77 करोड़ का निवेश भी कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी के थ्रू। और कह सकते हैं आप जो ये सब चीज़ें दोस्तों ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ के लिए दोस्तों, ठीक है, न्यू ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ में के लिए ये 77 करोड़ में Log9 में निवेश कर रहे हैं। और कंपनी दोस्तों और भी कुछ कह लीजिए डेट के थ्रू फंड रेस करने की बातें भी कर देंगे मैनेजमेंट की तरफ से। एक बात मैं सुना था जो इन्होंने इंटरव्यू दिया था, क्योंकि ये डेट फ्री कंपनी है, तो यदि अगर भविष्य में और भी कैश की ज़रूरत पड़ती है फंड की, तो ये आराम से उठा सकते हैं। इनका फोकस दोस्तों 3 व्हीलर बैटरी में भी दिख रहा है। इसरो के साथ भी इन्होंने कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने की आपके लीजिए टाई अप भी किया हुआ है। तो तमाम चीज़ें चल रही दोस्तों, बिजनेस के फंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ हिकअप्स आएंगे भी, तो भी
लॉन्ग टर्म मुझे लगता है अमर राजा खासकर एक करंट वैल्यूएशन में दोस्तों बहुत अंडर वैल्यूड, अंडर एप्रिशिएटेड स्टॉक है दोस्तों। तो यदि आपको मेरी ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।